नमस्कार दोस्तों, आज मैं एडुटेरिया 5000 प्लस जी के बुक से संबंधित ज्योग्राफी का वन लाइनर पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे क्या है, भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। देखिए, फर्स्ट कॉलम में आपको दिया गया देश का नाम, उसके बाद आपको दिया गया किलोमीटर, मतलब सीमा की लंबाई कितनी है, और साथ ही साथ तीसरा कॉलम में आपको दिया गया दोस्तों राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। सबसे पहले आपको दिया गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है दोस्तों 4096 किलोमीटर, और इससे सटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 5। अर्थात भारत के 5 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए। इसी प्रकार चीन में आप देख सकते हैं, इसकी सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3488 किलोमीटर, और राज्यों की संख्या कितनी है? 5। इसी तरह पाकिस्तान 3223 किलोमीटर, और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5। इस प्रकार आप देख सकते हैं नेपाल का सीमा की लंबाई आपको है 1751 किलोमीटर, और इससे सटे भारत के राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है दोस्तों 5। म्यांमार, इसकी सीमा की लंबाई है आपको दोस्तों 1643 किलोमीटर, और इससे सटे भारत के केंद्र शासित अथवा राज्यों की संख्या है कितनी? 4। फिर भूटान की बात करें तो भूटान का आपको सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर, और इससे भारत के 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश इससे सटे हुए हैं। फिर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई है मात्र 106 किलोमीटर, केवल 106 किलोमीटर, और इससे भारत के केवल एक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं। केवल एक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे लिखा गया आपको भारत स्थित है। भारत स्थित है, कहाँ स्थित है भारत? भारत आपको स्थित है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच। कहाँ? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का है कितना परसेंट दोस्तों? 2.42%। 2.42%। फिर आगे बात करें भारत का उत्तर से कहाँ से? उत्तर से दक्षिण विस्तार है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? दोनों उत्तर और दक्षिण दिशा का विस्तार यहाँ बोला गया है 3214 किलोमीटर। आगे हम बात करें तो आगे आपको बताया गया है दोस्तों, आगे देखिए, आप देख सकते हैं क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है, आप देख रहे हैं कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है आपको दोस्तों 2933 किलोमीटर। फिर आपको भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है? मतलब भारत के जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से सटे अथवा लगे देशों की संख्या है 3। कौन कौन है दोस्तों? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान की मध्य रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था दोस्तों? 1947 में। भारत एवं चीन की मध्य रेखा है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया? 1914 ईस्वी में। इसी प्रकार भारत एवं अफगानिस्तान की मध्य रेखा है डूरंट रेखा। कौन सी रेखा? डूरंट रेखा, और इसका निर्धारण कब किया गया? 1896 ईस्वी में। भारतीय मानक समय गुजरती है। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? 5। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है आपको, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इसके अनुसार देखिए क्या दिया है दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे क्या है? राजस्थान। आप देख रहे हैं यहाँ क्या है दोस्तों? राजस्थान है। उसके बाद राजस्थान है, फिर आपको गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर हम आगे बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है कौन सी नदी? संकोश नदी। भारत और नेपाल की मध्य सीमा बनाती है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी।
तीन ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मतलब सबसे दक्षिण दिशा में सबसे अंतिम बिंदु कौन है भारत का? इंदिरा पॉइंट। कौन है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। आगे हम बात करें, आगे आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है दोस्तों? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन ये देखिए, थोड़ा सा जूम इन है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। फिर आपको देखिए सबसे पहले दिया गया है, आपको दिया गया दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में आप पढ़ेंगे क्या है यहाँ। सबसे पहले दिया गया प्रादेशिक विभाजन, विस्तार और लंबाई किसमें? किलोमीटर में। सबसे पहले है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। इसका विस्तार सिंधु और सतलज के मध्य है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। इसकी लंबाई है आपको 560 किलोमीटर। फिर आपको कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के मध्य, इसकी लंबाई है आपको दोस्तों 320 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, आगे आपको दिया गया है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। आगे दिया गया आपको नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की विस्तार की बात करें तो ये काली और तीस्ता नदी के मध्य है और इसकी लंबाई है आपको 800 किलोमीटर। फिर है आपको असम हिमालय। असम हिमालय आपको है तीस्ता एवं दिहांग के मध्य, तीस्ता एवं दिहांग के मध्य, इसकी सीमा की लंबाई है दोस्तों 720 किलोमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ आपने देखा कितना है इसकी लंबाई? 720 किलोमीटर। आगे आपको दिया गया है भारत की प्रमुख दर्रे, भारत की प्रमुख दर्रे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है जोजिला दर्रा। इससे संबंधित राज्य कौन है? राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा है आपको दोस्तों सिक्किम में। फिर आगे हम बात करते हैं, नाथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है। फिर आगे देखिए, नाथुला दर्रा के बाद है आप जेलेप्सा दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेप्सा दर्रा। जेलेप्सा दर्रा आपको सिक्किम में है। जेलेप्सा दर्रा भी आपको है दोस्तों सिक्किम में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। तुजू दर्रा है आपको मणिपुर में। फिर आपको यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया आपको तिब्बत को, तिब्बत को यहाँ देख रहे हैं आप दोस्तों तिब्बत से शिमला को जोड़ता है कौन सा दर्रा? शिवकिला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, या ऑस्टिज लिखा गया है, अधिकतर बुक ऑस्टिन लिखता है, K2। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री या वृहद हिमालय। कामेट, नाम चावरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा ऐसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय का नवीनतम भाग क्या कहलाता है? शिवालिक। हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है आपको 1722 मीटर। 1722 मीटर। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, फिर आपको दिया गया है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है? विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से ही निकलती है। मतलब ये तीनों नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अब आगे है दोस्तों, बोला गया सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार स्थित है कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ है बाबा बुदन। क्या है दोस्तों? बाबा बुदन।
ब्रह्मागिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। फिर आप देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अनेमुदी, अनेमुदी। अब है दोस्तों भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। पहला है कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। फिर आपको दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, एक है आपको पारादीप, ओडिशा। ये किस राज्य में है? ओडिशा में। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह है आपको आंध्र प्रदेश में। अब आगे आप देख सकते हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन। भारत के पश्चिमी समुद्र तट और उसका विभाजन। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया गया? कोंकण तट। ये कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेके गोवा तक। गुजरात से गोवा तक। फिर है आपको केनरा तट, गोवा से मंगलुरु तक। गोवा से कहाँ तक है दोस्तों? मंगलुरु तक है। फिर हम आगे बात करें, आगे आपको दिया गया है मालाबार तट। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। मालाबार तट आपको है दोस्तों मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। फिर है आपको भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, जैसे कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। मारमा गोवा, गोवा में है। मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। नहावा सोवा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। मंगलुरु बंदरगाह है आपको कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह है दोस्तों केरल में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? केरल में। आगे हम बात करें, आगे आपको दिया गया है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर स्थित है आपको दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल कहलाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है किस नाम से? गंगा के नाम से। किस नाम से? गंगा के नाम से। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गंगा के नाम से। गंगा के नाम से। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपको गंगा नदी के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखिए आगे आपको दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों? गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार के निकट से। हरिद्वार के निकट से। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से। अब यहाँ हम दोस्तों देख रहे हैं नदियाँ, क्या नदियाँ और संगम के बारे में। संगम मतलब मिलन। नदियों के मिलन को हम संगम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन कहाँ है? देवप्रयाग में। फिर अलकनंदा एवं मंदाकिनी का मिलन स्थल क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा एवं पिंडार नदी का मिलन स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है दोस्तों? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। आगे आप देख सकते हैं धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। यहाँ देख रहे हैं आप दोस्तों धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। आगे आप यहाँ देख रहे हैं क्या है? नदी क्या है दोस्तों? नदी है, उद्गम स्थल है और साथ ही साथ यहाँ क्या लिखा गया? सहायक नदी है। जैसे यहाँ नदी में दिया गया आपको सिंधु नदी। उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। फिर गंगा नदी, इसका उद्गम स्थल है गोमुख, हिमानी। इसकी सहायक नदी है यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि। यमुना नदी, यहाँ इसका उद्गम स्थल क्या कहलाता है? यमुनोत्री, हिमानी। फिर इसका सहायक नदियाँ हैं आपको चंबल, बेतवा, केन। इस प्रकार कोसी नदी, इसका उद्गम स्थल है गोसाईनाथ, चोटी। फिर यहाँ देखिए इसका सहायक नदी कौन कौन है? लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, यारू।
नर्मदा नदी की सहायक उद्गम स्थल है आपको अमरकंटक, और इसकी सहायक नदियां हैं हालन, बंजार, तवा। ब्रह्मपुत्र नदी चेम, युंग, डुम, हिमानी यानी मानसरोवर झील, मानस, तिस्ता, सुन, बिसरी, शुभ, नसीरी, दिबांग, लोहित, ये सब सहायक नदियां हैं। फिर महानदी की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, महानदी की बात करें तो महानदी में आपको दिया गया है महानदी, यहाँ देख सकते हैं महानदी क्या उद्गम स्थल जो है कहाँ है, सिहावा के पास। कहाँ है दोस्तों, सिहावा के पास, सिहावा के पास, सिहावा के पास है महानदी का उद्गम स्थल। और इसकी सहायक नदियां हैं ब्राह्मणी, वैतरणी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी उद्गम स्थल है, सहायक नदियां हैं पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। गोदावरी नदी इसका उद्गम स्थल है त्रयंबक की पहाड़ी, और सहायक नदियां हैं वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता। कावेरी नदी इनका उद्गम स्थल है आपको ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, और सहायक नदियां हैं भवानी, क्या है दोस्तों, भवानी, अमरावती, हेमावती। फिर आगे यहाँ देखिए हम पढ़ेंगे प्रमुख जल संधि के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रमुख जल संधि के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ आपको प्रमुख जल संधि में सबसे पहले दिया गया है 8 डिग्री चैनल। क्या दिया गया है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल में आपको दिया गया है मालदीव एवं मिनिकॉय। फिर है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार, लघु अंडमान एवं कार निकोबार। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका। आगे आपको दिया गया है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। भारत में सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। फिर आगे है दोस्तों भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। कौन सा झील, चोलामू झील। फिर आपको भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है लोनार झील, लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील का नाम क्या है दोस्तों, हुसैन सागर झील। लोकटक झील स्थित है कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में। बेम्बानाड झील स्थित है दोस्तों कहाँ, केरल में, केरल में। और स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले आपको दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुंचिकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 455 मीटर। भाड़चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कहाँ, किस राज्य में है, कर्नाटक में है। बिहार जलप्रपात स्थित है, ये आपको राजस्थान में। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात स्थित है कहाँ है दोस्तों, गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों, गोवा में। फिर आगे हम बात करें, आगे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है, यानी आपसे पूछा गया है भारत की जलवायु कैसी है। तो हम लोग जानते हैं भारत की जलवायु आपको है उष्णकटिबंधीय। कैसा है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय। यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, किस मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की टूटने से होता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। अब काली मिट्टी से संबंधित विशेष तथ्य है, इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपको
इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो गया दोस्तों? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम हो गया रेगुर मिट्टी। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात में है, यानी काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात में। कपास की खेती के लिए कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है, मतलब लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, और लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है, मतलब यह एक अम्लीय मिट्टी है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है कौन? किसे? नॉर्मन ई बॉरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1967 से 68। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था 1960 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियां। पहला है आपको दोस्तों हरित क्रांति, इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य मतलब मछली अर्थात मछली उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है आपको मांस या टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध है आपको दोस्तों मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है आपको फल उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध दोस्तों कहाँ से? किससे है? आलू उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध आपको क्या है दोस्तों? बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध है आपको बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? बायोडीजल। आगे है दोस्तों गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था कब? 1959 में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से दोस्तों? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला स्टील इस्पात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। और इसका राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था। और किसकी सहायता से हुआ था? जर्मनी की सहायता से हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या दिया है आगे आपको दिया गया बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ था कब? 1964 में। कब हुआ था दोस्तों? 1964 में। और किसके सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1974 में। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था कब? 1937 ईस्वी में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है किसे? मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है किसको? जूट को। भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था कब दोस्तों? 1971 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना हुआ था 1936 में। यानी एसीसी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो उसका पूरा नाम क्या है? एसोसिएट सीमेंट कंपनी। और इस नाम से सीमेंट भी आता है, एसीसी सीमेंट। एसीसी ब्रांड का सीमेंट भी आता है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएट सीमेंट कंपनी। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे आपको दिया गया है आगे आप यहाँ क्या देखेंगे? आपको दिया गया मध्य प्रदेश का नेपानगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश का नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश का नेपानगर प्रसिद्ध है आपको दोस्तों कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। 1951 में। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष। पहला है आपको कुटीर उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, इसकी स्थापना 1949 में हुआ। भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 ईस्वी। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 ईस्वी।
फिर आपको लघु उद्योग बोर्ड, क्या है दोस्तों? लघु उद्योग बोर्ड है। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना आपको हुआ है 1954 में। कब हुआ है दोस्तों? 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना कब हुआ है दोस्तों? 1954 में। अब आगे हम देखते हैं, आगे आपसे पूछा गया है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध है किससे? भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है। सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह विकास से। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? बंदरगाह विकास से। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। आगे आपको है विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी आपको 1825 ईस्वी में। कब चलाई गई थी दोस्तों? 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, भारत में पहली रेलगाड़ी आपको चलाई गई थी दोस्तों 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। फिर आपको यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 ईस्वी में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी दोस्तों? 1925 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी 1969 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? 1924-25 में। 1924-25 में। किस समिति की अनुशंसा पर ऐसा किया गया था? एकवर्ट समिति की अनुशंसा पर ऐसा किया गया था। किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? एकवर्ट समिति की अनुशंसा पर किया गया था दोस्तों। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। फिर आगे आपको दोस्तों रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया। रेल बजट को फिर शामिल कब किया गया? 2017 में। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया 2017 ईस्वी में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया कब? 2014 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया कहाँ? बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। भारत का सबसे लंबा बंदरगाह है आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये कहाँ है दोस्तों? ये आपको मुंबई में। ये आपको दोस्तों मुंबई में है। फिर आगे आप देख सकते हैं क्या है, भारत का सबसे लंबा बंदरगाह कौन है? सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ है दोस्तों? ये आपको है मुंबई में। आगे हम देखते हैं, आगे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। अब यहाँ हम जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। सबसे पहले है NW1। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर और ये इलाहाबाद से कहाँ तक है? हल्दिया तक है। दूसरा है NW2। इसकी लंबाई आपको दोस्तों 891 किलोमीटर। यह सादिया से लेके कहाँ तक है? धुबरी तक। यह सादिया से लेके आपको दोस्तों है धुबरी तक। आगे हम चलते हैं, आगे आपको दिया गया है NW3 की बात करें तो इसकी लंबाई है आपको दोस्तों 205 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। और ये कोल्लम से लेके कहाँ तक है? कोटापुरम तक। NW4 की बात करें, इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर। यह काकीनाडा से मरक्कानाम तक है। मरक्कानाम तक। और अगला है आपको NW5। इसकी लंबाई आपको 623 किलोमीटर। यह तलचर से धमरा तक है।
अगला है दोस्तों NW6। NW6 इसकी लंबाई 121 किलोमीटर। यह लखीमपुर से भांगा तक है। यह कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? लखीमपुर से भांगा तक है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आपको है, आगे हम हमारा है स्मरणीय तत्व किससे संबंधित। यहाँ आप देख सकते हैं भारत की प्रमुख नदियां लंबाई के अनुसार। भारत की प्रमुख नदियां यहाँ है किस आधार पर? लंबाई के आधार पर। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या दिया गया? गंगा। गंगा नदी की लंबाई हम लोग जानते हैं कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? गंगा। कृष्णा नदी की लंबाई है दोस्तों 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर। महानदी नदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। और कावेरी की लंबाई है आपको दोस्तों 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई है दोस्तों 800 किलोमीटर। अब आगे हम चलते हैं। आगे आपको दिया गया विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सबसे पहला है दोस्तों, सबसे पहला है आपको मोना लोआ। ये क्या? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्या है? मोना लोआ। ये किस देश से संबंधित है? यूएसए से। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हवाई द्वीप है। फिर आपको कियालू हवाई द्वीप, हवाई द्वीप यूएसए। माउंट सेंट हेलेस यूएसए। माउंट सस्ता यूएसए। माउंट एटना इटली। विसुवियस इटली। ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना। फ्यूजियामा जापान। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। क्राकाटाओ इंडोनेशिया। किलीमंजारो किलीमंजारो तंजानिया। किलीमंजारो किलीमंजारो क्या है दोस्तों? तंजानिया। किलीमंजारो है दोस्तों तंजानिया। आगे हम बात करें, आगे है दोस्तों किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, क्या निकलती है? जलवाष्प। जलवाष्प। आगे दोस्तों विश्व की प्रमुख घाटियां। विश्व की प्रमुख घाटियां, सबसे पहले हम्बर घाटी, इसका संबंध कनाडा से है। मृतक घाटी, इसका संबंध कैलिफोर्निया नामक शहर से है, जो अमेरिका का एक शहर है। लॉयर घाटी, इसका संबंध फ्रांस नामक देश से है। पो घाटी, इसका संबंध इटली नामक देश से है। और यहाँ कैलिफोर्निया है। अगर यहाँ देश, जबकि यहाँ देश लिखा हुआ है, तो देश में क्या होगा यहाँ दोस्तों? यूएसए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर आगे है दोस्तों, आपने देखा पो घाटी का संबंध किससे है? पो घाटी का संबंध है आपको दोस्तों, पो घाटी का संबंध इटली से। कहाँ से है? इटली से। फिर आगे देखिए पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी का संबंध किस देश से? अफगानिस्तान से। पंजशीर घाटी का संबंध आपको दोस्तों अफगानिस्तान से है। फिर आगे हम बात करें चितवन घाटी, इसका संबंध नेपाल से है। और टेलर घाटी, इसका संबंध अंटार्कटिका देश से है। अब है भारत की प्रमुख घाटियां। अब हम भारत की प्रमुख घाटियां के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया दोस्तों, घाटी, और इधर है आपको राज्य। तो मरखा घाटी का संबंध किससे है? लद्दाख से है। पिन घाटी का संबंध हिमाचल प्रदेश से। सांगला घाटी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नेलांग घाटी का संबंध उत्तराखंड से है। और जोको घाटी का संबंध नागालैंड से है। जोको घाटी का संबंध किससे है दोस्तों? नागालैंड से। अब आगे हम चलते हैं। आगे आपको दिया गया है दोस्तों भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन है? आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है आपको इक्वाडोर। कौन है? इक्वाडोर। इक्वाडोर है। साओ टोम और प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक राज्य, सोमालिया, किरिबाती, कोलंबिया, गेबॉन, युगांडा, मालदीव, ब्राजील, कांगो गणराज्य, केनिया, इंडोनेशिया। फिर आपको दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश है आपको हवाई द्वीप, अल्जीरिया, भारत, मैक्सिको, बहामास, लीबिया, म्यांमार, माली, मारितानिया, मिस्र, ओमान, नाइजर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपको, आगे आप देख रहे हैं और कुछ है इसमें। इसमें और देश कौन कौन है? चाड है।
चाड है आपको, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, फिर बांग्लादेश, चीन, ताइवान। अब आपको दोस्तों देखना है मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश। मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश के बारे में जानेंगे तो इसमें आपको है चिली, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक, टोंगा, पराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। आगे आपको कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर है दोस्तों लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। अब यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और इधर है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। इसमें कौन कौन है? जैसे सवाना, ये इसका संबंध सवाना घास का मैदान का संबंध अफ्रीका से है। कंपोज का संबंध ब्राजील से, लानोस का संबंध वेनेजुएला से, प्रेयरी का संबंध है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत आता है, यूएसए एवं कनाडा से। पंपास का संबंध अर्जेंटीना से है। डाउन्स का संबंध किससे है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। डाउन्स का संबंध है आपको ऑस्ट्रेलिया से। आगे बात करें, यहाँ देखिए क्या दिया गया, एशिया के प्रमुख स्थल रुद्ध लैंड लॉक देश। पहला है दोस्तों आपको अर्मेनिया। क्या है दोस्तों? अर्मेनिया। फिर आपको अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस। फिर आपको यूरोप के प्रमुख स्थल रोड देश। यूरोप के प्रमुख स्थल रोड देश। यूरोप के प्रमुख स्थल रोड देश में आपको क्या क्या है दोस्तों? अंडोरा, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग। क्या है दोस्तों? लग्जमबर्ग। ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, माल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। और दुनिया का सबसे कम आबादी वाला ये देश है वेटिकन सिटी। यहाँ लगभग 1000 आदमी मात्र रहते हैं। और फिर आगे हम बात करें दोस्तों, आगे है आपको, आगे आप यहाँ देख सकते हैं क्या है दोस्तों, आगे आप देख रहे हैं अफ्रीका के प्रमुख स्थल रूट देश। यहाँ है आपको सबसे पहले क्या दिया गया? माली। माली दिया गया है। उसके बाद है आपको बुर्किन फासो। बुर्किन फासो। फिर आपको नाइजर है। क्या है दोस्तों? नाइजर। नाइजर है। फिर चाड, सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सुडान, इथोपिया, रवांडा, बुरुंडी, फिर युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसेथो, मलावी। फिर देखिए दक्षिण अमेरिका यहाँ लिखा गया है, ये किसके अंतर्गत है? बोलीविया एवं पराग्वे के अंतर्गत। फिर आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आप जान रहे हैं क्या है आगे? आगे दिया गया है प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। ठंडी जलधारा के बारे में पहले देखते हैं। ठंडी जलधारा में कौन कौन है दोस्तों? ठंडी जलधारा में आपको हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका। और गर्म जलधारा में आपको क्यूरोसियो, अलास्का, सुसीम, एल नीनो जलधारा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं में क्या क्या है दोस्तों? इसमें आपको 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। इसे भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है ठंडी जलधारा, एक है गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा के अंतर्गत आपको क्या है दोस्तों? इसमें आपको लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, फॉकलैंड। और गर्म जलधारा के अंतर्गत है आपको गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील जलधारा, इरमिंजर जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब यहाँ हम दोस्तों जानेंगे प्रमुख जल डमरू मध्य। प्रमुख जल डमरू मध्य, यहाँ दिया गया जल डमरू मध्य और इधर दिया गया संबंधित सागर। जल डमरू मध्य में सबसे पहला है बेरिंग। इससे संबंधित सागर कौन कौन है? आर्कटिक एवं बेरिंग सागर। फिर है दूसरा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, इससे संबंधित है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया आपको डोबर। डोबर डोबर इसका संबंध उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर से है। इसी तरह आपको मलक्का। मलक्का का संबंध है दोस्तों, मलक्का का संबंध जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी से है।
फ्लोरिडा जल डमरू मध्य का संबंध मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर से है। पाक पाक जल डमरू मध्य का संबंध बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से है। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है कहाँ? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। बरमुडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपको दिया गया है स्मरणीय तत्व में आपको क्या दिया गया है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है दोस्तों? अरब प्रायद्वीप। फिर आपको दिया गया एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है आपको सुएज नहर। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है सुएज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? नील नदी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मैरियाना गर्त। ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरी झील है, विश्व का सबसे गहरी झील है दोस्तों बेकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। फिर आगे आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको दिया गया है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आप आपसे यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा से गुजरती है। ये तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जन्माती पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बरले, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। स्टैनली जलप्रपात स्थित है किस नदी में? कांगो नदी में। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका में देखिए, यहाँ इससे संबंधित कुछ फैक्ट क्या है। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है किसे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है किसे? सैन फ्रांसिस्को को। यह अमेरिका का एक शहर है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को, जबकि यहाँ उत्तरी अमेरिका से संबंधित देना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपको दिया गया है स्मरणीय तत्व में यूरोप महाद्वीप से संबंधित। यूरोप महाद्वीप से संबंधित, यूरोप महाद्वीप से संबंधित सबसे पहला स्मरणीय तत्व है प्रायद्वीपों। प्रायद्वीप कहा जाता है किसे? यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। क्यों कहा जाता है यूरोप का भारत इटली को? क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कौन करता है दोस्तों? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है आपको इंग्लिश चैनल।
अगला है आपको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड। इटली की गंगा कहा जाता है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। अब है दोस्तों विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत, विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इधर देखिए बाएं तरफ आपको दिया गया दोस्तों पर्वत के बारे में और दाएं तरफ दिया गया संबंधित देश के बारे में। पहला है आपको पिरेनीज पर्वत, फ्रांस एवं स्पेन के मध्य। आल्प्स पर्वत फ्रांस एवं इटली के मध्य ये स्थित है। जूरा पर्वत ये फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड नामक देश के मध्य स्थित है। फिर वासजेस पर्वत यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, कहाँ? दक्षिणी गंगोत्री। कब? 1983 ईस्वी में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था जिसका नाम क्या है? मैत्री। और ये कब स्थापित किया गया दोस्तों? 1989 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया दोस्तों? 1989 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपको है सूर्य का व्यास है, स्मरणीय तत्व के अंतर्गत आपको दिया गया है सूर्य का व्यास। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास आपको है दोस्तों 13,52,000 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 13,52,000 किलोमीटर। फिर है सूर्य हमारा पृथ्वी से बड़ा है लगभग कितना गुना? 13 लाख गुना। सूर्य हमारा पृथ्वी से बड़ा है लगभग 13 लाख गुना। तो आगे देखिए दोस्तों दिया है पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है 2 अरबवां भाग के बराबर, 2 अरबवां भाग के बराबर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है समय 8 मिनट 16 सेकेंड। किसी किसी बुक में आपको 8 मिनट 17 सेकेंड, 18 सेकेंड, 19 सेकेंड, 20 सेकेंड तक मिल सकता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है कितना सेकेंड समय लगता है? 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है, पार्थिव ग्रह के उदाहरण कौन है दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आगे है आपको दोस्तों पार्थिव ग्रह के उदाहरण कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आगे आपको दिया गया वाह्य ग्रह के उदाहरण है। वाह्य मतलब बाहरी ग्रह के उदाहरण है वाह्य। वाह्य ग्रह के उदाहरण में कौन कौन है आपको दोस्तों? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह है शुक्र और वरुण। शुक्र और अरुण। वैसा ग्रह जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है बुध तथा शुक्र। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है बुध। किसी ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है? बुध। सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है आपको दोस्तों शुक्र। आगे हम बात करें कौन सा ग्रह मतलब कौन सा ग्रह आपको घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, बराबर है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है किसके? मंगल के। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण ग्रह की खोज की थी जहान गाले ने। वरुण ग्रह की खोज की थी जहान गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। करोड़ों में बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है
परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपको दिया गया है, आगे आप देख सकते हैं क्या है, आगे है सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास आपने तो ये सब तो पढ़ लिया। आप देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको दिया गया है, नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है किसको? पृथ्वी को। अब हम लोग जानते हैं कि नीला ग्रह के रूप में किसको जाना जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है सूर्य। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। लिबनिट्ज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है, तो यहाँ उपग्रह शब्द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का है 1/81, मतलब 81वां भाग, 1/81 गुना। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? सुपरमून कहते हैं, सुपरमून। जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है तो उस स्थिति को हम सुपरमून कहते हैं। एक माह में 2 बार पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है दोस्तों ब्लू मून। क्या कहा जाता है? ब्लू मून। दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। बौने ग्रह की उदाहरण है यम, जिसे प्लूटो भी कहते हैं, यम, सेरेस और चेरॉन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। ये घटना कब घटित होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों उपसौर। ये कब घटित होता है? 3 जनवरी को। यहाँ तो हर्षी का होगा दोस्तों। उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। यहाँ भी तो में क्या लगेगा दोस्तों? हर्षी का। फिर आपको यहाँ देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या है दोस्तों 181, 181 है। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है दोस्तों 360। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्र ग्रहण। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? 24। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया दोस्तों? संपूर्ण विश्व को 24 जोन में बांटा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है आपको 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है कब? 21 जून को। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे आपको विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं, विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया गया है विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं में। गर्म हवाएं यहाँ लिखा गया है और इधर है क्षेत्र अयाला। गर्म हवा में क्या है? पहला अयाला, ये किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। फिर है सुखोवे, रूस एवं कजाकिस्तान। बागियो, फिलीपींस द्वीप समूह। गारिच, दक्षिण पूर्वी ईरान। आगे बात करें दोस्तों, सामुन का संबंध किससे है? ईरान से। वर्गस का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। फिर ट्रेमोंटेन का संबंध मध्य यूरोप से है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं। जैसे ठंडी हवाएं में सबसे पहला मिस्ट्रल, इसका संबंध किससे है? स्पेन एवं फ्रांस से। इसी प्रकार बोरा का संबंध एड्रियाटिक तट से है। तीसरा नॉटी का संबंध अमेरिका से है। नार्दर ठंडी हवा का संबंध अमेरिका से है। पेम्पिरो का संबंध अर्जेंटीना से। पेपागायो का संबंध मैक्सिको से।
हबूब का संबंध सूडान से, सिस्तान का संबंध पूर्वी ईरान से, नेवाडोस का संबंध इक्वाडोर से, विलीबाब का संबंध अलास्का से है। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल। एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल में सबसे पहला आपको है दोस्तों अल नाफुद। अल नाफुद, अल नाफुद में आपको है, अल नाफुद कहाँ है? सऊदी अरब में। फिर है दस्त ए लूट, ये कहाँ स्थित है? ईरान में। थार, थार कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। और फिर है तकला मकान, तकला मकान ये कहाँ है? चीन में। गोबी, गोबी का संबंध चीन एवं मंगोलिया में है। अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल में सबसे पहला है कालाहारी। क्या है दोस्तों? कालाहारी। ये किस अफ्रीका में है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर आगे हम बात करें दोस्तों, आगे है आपको सहारा। सहारा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल आपको है उत्तरी अफ्रीका में। आगे हम बात करें दोस्तों जुराब है, जुराब। जुराब कहाँ है दोस्तों? चाड में, चाड में। जुराब कहाँ है दोस्तों? चाड में। फिर है बायुदा सूडान, अल जौब माली। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। रेड डेजर्ट यूएसए, मोजावे यूएसए, कोलोराडो यूएसए, चिहुआहुआन, चिहुआहुआन यूएसए एवं मैक्सिको, यूएसए एवं मैक्सिको। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या है सोनोरेन, यूएसए एवं मैक्सिको, यूएसए एवं मैक्सिको, यूएसए एवं मैक्सिको। यहाँ आप देखते हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। अटाकामा, अटाकामा चिली में है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल। गिब्सन ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड सैंडी ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है दोस्तों? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आपको ग्रेट विक्टोरिया ये दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आपको अल्पस, अल्पस पर्वत ये कहाँ है? और विश्व के प्रमुख पर्वत, विश्व के प्रमुख पर्वत, उसमें सबसे पहला पर्वत कौन है? अल्पस पर्वत। अल्पस पर्वत आपको मध्य यूरोप में गोलन की पहाड़ी, मध्य एशिया में एलिपाइन पर्वत, इटली में एटलस पर्वत, अफ्रीका में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी वन लाइनर कंप्लीट कर दिया। इसमें आपको ये एडुटेरिया बुक, एडुटेरिया बुक जो है जिसमें 5000 प्लस जीके शामिल किया गया है, उसका मैंने वन लाइनर कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और फीडबैक देने के लिए कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।